वफाकी आइनी अदालत का क़याम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़। 27वें आइनी तरमीम का मुसव्वदा सामने आ गया। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आइनी तरमीम सैनेट में पेश। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल ऑफ एयर फोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर आज़म की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की कमांडर की तैनाती करेंगे। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी ऑफिसर को फील्ड मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। मुसव्वदे के मुताबिक तीनों ओहदों को ताहयात वर्दी और मराद हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज़ करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना इन्हीं फौजी ओहदों पर लागू होगा। फील्ड मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का इतलाक होगा। इन ओहदों को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयर फोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। तीनों अहदेदार अपने उमूर की अंजामदही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। आइनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़। सदर ममलिकत को ताहयात किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना होगा। इससे कबल सदर ममलिकत को अपनी मुद्दत के दौरान हर किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना हासिल था। आइन के आर्टिकल 2482 में भी तरमीम तजवीज़। तरमीम सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु ने पेश की। तरमीम के तहत सदारती तर्ज का इस्तिस्ना वज़ीर आज़म को भी हासिल होगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। फारूक एशनाइक की ज़ेर सदारत सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास। 27वें आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर गौर। PTI ने 27वें आइनी तरमीम बिल के लिए बुलाई गई कमेटी का बॉयकॉट कर दिया। JUI का भी सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून की मुश्तरका कमेटी से वॉकआउट। आलिया कामरान ने कहा कि JUI से कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया। 26वीं तरमीम में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको 27वीं तरमीम में लाया गया। आर्टिकल 243 और जजेस वाले मामले पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गरीब मुल्क में एडवाइज़र्स की तादाद बढ़ाना कौन से अवाम का फ़ायदा है। तरामीम हुकूमत के गले की हड्डी बनेंगी। कानून और इंसाफ कमेटी का इजलास आज दिन 11 बजे दोबारा होगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। इस टाइटल को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा कि आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियाँ सौंपनी हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा ख़त्म होगा। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुद्दत पूरी करेंगे। शख्सियात के लिए नहीं, मुल्क के लिए तरामीम की जाती हैं। 49 शिकों में तरमीम करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ के अहदे का टाइम फ्रेम होता है। फील्ड मार्शल एजाज़ है, इसका टाइम फ्रेम नहीं। चीफ जस्टिस का सोमोटो का इख्तियार ख़त्म किया है ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस आकर अस्पतालों के चक्कर ना लगाए, किसी को फांसी पर ना लटकाए। तमाम जमातों को मुशावरत के बाद वफाकी आइनी अदालत की तजवीज़ लाए। जजेस ट्रांसफ़र के मामले पर वज़ीर आज़म का किरदार ख़त्म कर दिया। जजेस ट्रांसफ़र का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के जज को 2 साल के लिए दूसरे सूबे भेजा जा सकेगा। सेनेट इलेक्शन एक वक्त पर ही होंगे। सत्ताईसवीं आइनी तरमीम के जरिए वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़। वफाकी आइनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आइनी अदालत कायम करने की शिक शामिल। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। वफाकी आइनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आइनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ुआत सुनने का इख्तियार हासिल। आइनी तशरीह और बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक मुकदमात का दायरा इख्तियार भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के आइनी इख्तियारात महदूद।
सबूत नई अदालत को मुंतकिल। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्रुरी के लिए नया तरीक़ाकार तजवीज़। जुडिशल कमीशन में वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल। आइनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आइनी अदालत का एडवाइजरी दायरेकार भी मुतय्यन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या आइनी अदालत में तकर्रुरी से इनकार पर जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। आर्टिकल 93 में तरमीम तजवीज़ वज़ीर आज़म को 7 मशीरों की तकर्रुरी का इख्तियार होगा। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्कगिर तहरीक चलाने का ऐलान। कौमी असम्बली और सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर्स महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास की मीडिया से गुफ्तगू। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि आज से हमारी मुल्कगिर तहरीक शुरू हो जाएगी। हमारे पास तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं। हुक्मरानों को बताएंगे, हम उनका रास्ता रोक सकते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि कौम 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। मुल्क में जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मरकजी मजलिस शुरा का इजलास 13 नवंबर को तलब। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और अपोजिशन तहरीक पर गौर होगा। सत्ताईसवीं आइनी तरमीम पर कराची में अहम बैठक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। मुजव्वज़ा 27वीं आइनी तरमीम के हुकूमती मसवदे पर तफसीली गुफ्तगू। 27वीं तरमीम पर वोट दे रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी का सवाल। आइनी तरमीम की वोटिंग के हवाले से मशावरत जारी है। चंद माह बाद फिर आइनी तरमीम आ गई। मौलाना फजल रहमान का जवाब, आपको आर्टिकल 243 पर वोट देना चाहिए। पीपी क़यादत का मौलाना को मशवरा। सदर ममलिकत से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मुलाकात की। सियासी व आइनी उमूर पर तबादला ख्याल किया। अपोजिशन लीडर की तैनाती तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। हम उस वक्त तक बात नहीं कर सकते जब तक ड्राफ्ट नहीं पढ़ लेते। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की निशस्त खाली है। शायद हुकूमत को तरमीम की बहुत जल्दी है। पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करें। PTI के सेनेटर अली जफ़र का ऐवान में इज़हार ख्याल। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमत तरमीम लाना चाहती थी तो अपोजिशन को पहले क्यों नहीं बताया। आइनी तरमीम के लिए क्या जल्दी है, इस पर इत्तेफाक राय ज़रूरी है। सेनेटर एमल वली ने कहा कि अवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत नया कानून लाती है। बहस में शिरकत लाजमी है। जो गुज़रिशात और तजावुज़ात सामने आई हैं खुलकर हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि अली जफ़र ने कहा कि हाउस को कमेटी में तब्दील किया जाए। मैंने कहा था कि पहले तरमीम को सेनेट में लेकर आएंगे। तकरीरों से नहीं, अपोजिशन लीडर का तकर्रुर चैम्बर से होगा। ये तासुर गलत है। पसंद नापसंद पर तैनाती होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा कि 27वीं आइनी तरमीम आसानी से पास हो जाएगी। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। वज़ीर आज़म ने काबीना में बताया कि एमल वली खान भी आइनी तरमीम पर वोट देंगे। आज़ाद अरकान असम्बली से भी राबते में हैं। गवर्नर सिंध का यूथ प्रोग्राम लॉन्च करने का ऐलान। कराची की किस्मत का फैसला अमीर नहीं गरीब करेंगे। MQM के वज़ीर सुरजानी में यूनिवर्सिटी और अस्पताल बनाएंगे। तरक्याती स्कीमों में करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी। गवर्नर कामरान टेसोरी का कराची के इलाके सरजानी में जलसे से खिताब। फारूक सत्तार ने कहा कि सूबे की जानिब से कराची और हैदराबाद के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हुआ। 40 अरब का पैकेज MQM और गवर्नर की वजह से मिला। बल्दियाती इख्तियारात का मामला 27वीं तरमीम में शामिल होगा। अज़रबैजान के यौम फ़तह की अज़ीमुश्शान तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के कौमी तराने बजाए गए। अज़रबैजान के जंगी साजो सामान की नुमाइश और फौजी दस्तों का मार्च। पाकिस्तान आर्मी के खुसूसी दस्ते की शानदार परेड। पाक फौज के दस्ते ने कौमी परचम थामे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी पेश की। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के हेलीकॉप्टर्स का कौमी परचम के साथ फ्लाई पास्ट। JF-17 थंडर तैयारों का भी शानदार फ्लाई पास्ट।
तैयारों ने परेड ग्राउंड के ऊपर रंग बिखेर दिए। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियव का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और तुर्की से ज़्यादा तशक्कुर। कहा कि तुर्की और पाकिस्तान ने जिस तरह हमारा साथ दिया वो कभी फरामोश नहीं करेंगे। अजरबैजान की अफवाज ने मैदान में अपना लोहा बनवाया। शोशा शहर की आर्मीनिया से आज़ादी हमारी अजीम फतह है। जंगबंदी के बावजूद जनूबी गाजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले। खान यूनुस और रफ़ा में मकानात मस्मार। 10 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 241 फ़लस्तीनी शहीद, 614 जख्मी हो चुके। इमदादी कारकुनान ने मज़ीद 9 शहदा की मैयतें मलबे से निकाल लीं। शहदा की मजमूई तादाद 69,169 हो गई। 1,70,685 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। हमास 28 इसराइली यरगमालियों की लाशों में से 23 इसराइल के हवाले कर चुका। इसराइली आर्मी चीफ का गाजा में तमाम सुरंगों को फौरी तौर पर तबाह करने का हुक्म।